इमरान खान की जहां और बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस हैं पाकिस्तान के अंदर कि उसने पाकिस्तान के अवाम को एक पर्टिकुलर शऊर दिया है। उसने एक पाकिस्तान के डायस्पोरा जो है, पाकिस्तान के बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हैं, उनको इस बात का शऊर दिया है कि उन्होंने अपने मुल्क के बारे में किस तरीके से सोचना है और अपने मुल्क को किस तरह से बैरूनी शिकंजों से आज़ाद करना है। आप सोच सकते हैं कि वो झूठे का नारा अमेरिका के बारे में कि जो आज पाकिस्तान की असेंबली में लहर लगाए तो उठा के ले जाए उसको। आज अगर डोनाल्ड लू के बारे में आप यहाँ तकरीर करें और इस तरह की गुफ्तगू करें और साथ इस तरह के नारे लगाएं तो आपको उठा के ले जाएंगे, आपका हशर दुनिया देखेगी। वो नारा जो है वो अमेरिका की कांग्रेस में लगा है कि अमेरिकन अवाम को पाकिस्तान के लोगों ने ये अब आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ करवाना शुरू कर दिया है कि भाई हम वो सूरत हाल जो है हम हमारे साथ जब बढ़ती जा रही है हम वैसे नहीं हैं, हमारे साथ ज्यादती की जा रही है। ये जो जहाँ डेमोक्रेसी के नारे लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, अमेरिकन जो इस्टेब्लिशमेंट है ये सरपरस्ती करती है उस तरह की। ये बिल्कुल वैसी सूरत हाल है जो 60s के अंदर वियतनाम के बारे में हो गई थी कि वियतनाम में अमेरिकन मजालिम के खिलाफ लोग उठ खड़े हुए थे। और फिर आपको विद्रॉ कर, आपको याद होगा कि मोहम्मद अली किले जो था जिसको उन्होंने गिरफ्तार भी किया था, जो वो एक सिंबल बन गया था अमेरिकन सोसाइटी के अंदर कि इस बंदे ने डिफाई किया है वहाँ पर जाने के लिए और भर्ती होने के लिए डिफाई किया है। और जुलूस निकलते थे, रोज़ जुलूस निकलते थे। तो पाकिस्तान का जो डायस्पोरा है, पाकिस्तान के जो वहाँ के लोग हैं, उन्होंने एक बात तो तय कर ली कि ऐसे सवाल जो है ये पूछे जाने लग गए हैं। और फिर उसके अंदर एक और चीज़ जो उसने कहा, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम जो है वो इस काबिल है? और उसमें उसने एक अजीब व गरीब बात की और इससे हमारे पाकिस्तान के एम्बेसडर और पाकिस्तान की माशरे के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाली जो हुकूमत है उसका चेहरा नजर आता है। उसने कहा कि हमें मेरे से एम्बेसडर मिला, ये भी आपने सुना है, उसके बाद देख लीजिएगा। एम्बेसडर मिला मुझे और उस एम्बेसडर ने मुझे कहा, मैंने उनसे पूछा कि क्या तुम समझते हो कि ये पाकिस्तान की जो इस तरह की सूरत है जो अदालतें, उसने कहा ये हमारी रूटीन है। यानी हम पाकिस्तान के अंदर अदालती निज़ाम को तबाह बर्बाद कर दें, हम जिस तरह का चाहे फैसला ले लें, जिस तरह का उसको जिस कहते हैं रगेद के रखते हैं, ये हमारा एक रूटीन का मसला है। इसका मतलब यह है कि पहले इन्वेस्टर इससे पहले पाकिस्तान का मिला होगा, उसने कहा होगा भाई साहब ज़रा हाथ हौला रखें। इसके साथ एक और चीज़ जो इसके अंदर उन्होंने वो रखी है जिसको मैं यहाँ पर वो है क्रॉस नेशनल रिप्रेशन का तस्वर। क्रॉस नेशनल रिप्रेशन का जो तस्वर है वो ये है कि दुनिया भर के अंदर जो नेशनल्स हैं, खा वो कहीं से आए हों, मसलन इंग्लैंड के अंदर पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, इंडियंस बैठे हुए हैं, इसी तरह कनाडा के अंदर बैठे हुए हैं, अमेरिका के अंदर बैठे हुए हैं, इनको अगर आपके ओरिजिनल कंट्री के लोग हैं वो तंग करें किसी तौर पर तो उनको कैसे उनको देखना है। मसलन आपको याद होगा कि एक सिख को जो था इंडियंस ने वहाँ पर जाके कत्ल किया था, एक सिख को, और कनाडा ने बाकायदा उसके ऊपर इस हद तक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था जिसके हिसाब ही नहीं। अमेरिका के अंदर भी क्रॉस नेशनल रिप्रेशन और उसका सवाल भी पूछा गया। हुआ यह है कि पाकिस्तान के हुकूमतों के बारे में या हमारी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो लोग अमेरिका में ज़रा सा बोलते थे, ज़्यादा सा आगे होके, उनके यहाँ पे पाकिस्तान में उनके कुछ चचा को, भाई को, भतीजे को, दूसरे को, उनको आके तंग किया जाता था। यहाँ तक कि मैं तो एक चैनल चलाने वाले को जानता हूँ कि उसके भाई बेचारे को कई दिन तक उसको वहाँ रखा गया और उसके बाद एक तय किया गया कि तुम अब इंटरनेशनल इश्यूज़ पे या मुल्की इशू पे नहीं बताओगे, वैसे बनाते रहो जैसे मर्जी, कश्मीर पे बनाते रहो या फलां पे बनाते रहो, फ़लस्तीन पे बनाते रहो, इस तरह। तो उन्होंने कहा ये जो क्रॉस नेशनल डिप्रेशन है इसके बारे में आप, उसके ऊपर डोनाल्ड ने कहा कि हम इस पेपर बाकायदा वेरी सीरियस हैं। अब ये क्रॉस नेशनल डिप्रेशन जो है ये भी पाकिस्तान के डायस्पोरा का जो है ये बहुत बड़ा इशू था कि हमें थ्रेट किया जाता है, तुम आओगे तुम्हारा पासपोर्ट बंद कर दिया जाएगा, तुम पाकिस्तान आओगे तो तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये एक पाकिस्तान के जो लोग हैं वो वहाँ निकले हैं बाहर। अब यहाँ पर मैं एक आपके सामने अहम तरीन बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो ये है कि पाकिस्तान को इस वक्त अमेरिका जो है उसकी जिसे कहते हैं ना फर्स्ट एड चाहिए सर्वाइव करने के लिए, अगले उसके लिए, क्योंकि ये जो उसका डोनाल्ड लू का बयान था, उस बयान के अंदर उसने जो आखिर में लिखा है, उसने कहा जी पाकिस्तान के पास तो पैसे ही नहीं हैं, जब चाहेंगे हम इसका पाकिस्तान की जो है इसकी मुंडी दबा देंगे और पाकिस्तान को तो चीन का कर्जा जो है वो अदा करने के लिए जो है उसको फंसाया हुआ है, हम उसको निकालने के लिए हम कोशिश करेंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान हमारे राय रास्त पे आता है। ये जो पाकिस्तान डेट डिलेमा, ये IMF की डॉक्यूमेंट,
अब डेट डिलेमा में उन्होंने कहा 125.7 बिलियन, और मार्च 2023 में ये बन गया हुआ था, और वह कहते इससे निकल नहीं सकते। फिर आईएमएफ से बकायदा उन्होंने ये काम तो इंश्योर करवा लिया कि आईएमएफ नो मोर फंड फॉर द सीपैक, सीपैक पे आप फंड नहीं देंगे। अब मसला सारा ये है कि आपके पास है क्या देने के लिए। आपके पास देने के लिए है सिर्फ और सिर्फ आपके पास कपास और चावल, और तीसरा है आपकी फॉरेन रेमिटेंसेस, जो आप जिससे आप कर्ज बाकी कर रहे हैं। एक फॉरेन रेमिटेंसेस के ऊपर ये आपको इन 2 सालों के अंदर आपने जो पीटीआई के साथ या इमरान खान के साथ या 25 करोड़ अवाम की अक्सरियत के साथ किया है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रोशन पाकिस्तान के अकाउंट, जो कभी 7.5 बिलियन जब ये बना था तो इमरान खान के उसके अंदर तो उन्होंने इतना लोगों को पाकिस्तान की क़यादत पे एतबार था कि 7.5 अरब डॉलर रोशन पाकिस्तान के अंदर आ गए थे। और आज इस वक्त कल की हेडलाइन है कि सिर्फ 141 मिलियन, यानी आप खुद सोचें कि 1 अरब नहीं, आधा अरब भी नहीं उसके अंदर आएगा, वरना 1 अरब का 10वां हिस्सा, यानी 7 अरब। तो आपकी इकॉनमी कहाँ जाएगी? और आपने अपने लोगों को सिर्फ इसलिए नाराज़ कर लिया हुआ है कि आप चाहते हो कि सिर्फ 2 चेहरे आए हैं हुक्मरान पे। आप चाहते हो कि सदर ये बने और वज़ीर आज़म ये बने। आप चाहते हो कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान जो है उससे लोग नफ़रत करने लग जाएं। आप चाहते हो कि जब तक हम यहाँ पर मौजूद हैं वो जेल से बाहर ना आए। आपने पाकिस्तान की इकॉनमी को इस हद तक इस मकाम पे ले आए हैं कि आप, मुझे डर है कि किस दिन आप पाकिस्तान पकड़ के उनके हाथ में बेच ना देंगे, और वो खरीदने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। और जब ये सूरत हाल होगी तो आप खुद सोचें कि कौन इस जगह पर आपको जो खरीदने आएगा वो कैसे यहाँ पर आएगा। और उनको लिए भी सबसे बड़ा मसला है, वो कहते हैं हम पाकिस्तान खरीद तो लें, लेकिन पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के दिलों पर जो शख्स राज करता है वो हमें 1 मिनट के लिए यहाँ घुसने नहीं देगा। पाकिस्तान के अंदर, अमेरिकन के अंदर एक तशवीश एक ही है कि हम हमेशा फौज के साथ डील करते थे दुनिया के उन मुल्कों में, उस वक्त तक डील करते रहते थे जब तक फौज लोगों को कंट्रोल करने के काबिल होती थी। हमने इंडोनेशिया में किया, हमने चिली में किया, हमने वेनेजुएला में किया, हमने निकारागुआ में किया, हमने वियतनाम में किया, सब जगह किया। फौज के साथ हमने डील की, हमने कहा खड़े हो जाओ। हमने ईरान के अंदर किया, हमने कहा खड़े हो जाओ। हमने इराक के अंदर सद्दाम के थ्रू किया, हमने कहा खड़े हो जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, रुगेद दो, 10 लाख बंदा मार दिया स्वार्थों ने जायज़ है। लेकिन जब उन्हें पता चल गया कि ये फौज इस मुल्क की ये इस काबिल नहीं है कि अवाम को कंट्रोल कर सके, तो फिर हमने मार्कोस को कान से पकड़ के कहा निकलो यहाँ से। फिलीपीन में जमहूरियत के मुखालिफ में खड़े थे जर्नैल साहब, उसको कहा जनरल पिनोशे को निकलो चिली में से, निकलो तुम। और फिर उनको दरबदर शाह ईरान को कहा, उनका निकलो, और फिर उसको जगह ना दी, बेचारा दरबदर होता हुआ एक जगह मारा गया। याद रखो, अगर आप पाकिस्तान के इस सारे सिचुएशन के अंदर अगर आपने इस वक्त पाकिस्तान के बारे में सही फैसला नहीं लिया तो आप बहुत बुरी हालत में आ जाओगे। और ये फैसला पाकिस्तान ने नहीं लेना, ये फैसला अब अमेरिका ने लेना है। क्या वो पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत के मुखालिफ किसी को सपोर्ट करेगा या पाकिस्तान की अक्सरियत के साथ जाएगा? ये है फैसला। और आइंदा हो सकता है कि इस तरह की कांग्रेस से जो है सिटिंग्स और भी होती रहें। और ये इस वक्त हॉट टॉपिक है पूरी दुनिया का, हम इस पर मज़ीद आगे तफसील से भी डिस्कस करते रहेंगे।